प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 7 के लिए संस्कृत माधुरी पाठ्यपुस्तक का यह 10वां पाठ है। इस पाठ का शीर्षक है प्रिया पाठशाला, अर्थात हमारा प्रिय विद्यालय, अथवा यह भी कह सकते हैं कि हमारी प्रिय पाठशाला। इस पाठ में उपपद विभक्तियों का प्रयोग किया गया है। उपपद विभक्तियाँ वे विभक्तियाँ होती हैं जो हिंदी में दिखती किसी और विभक्ति के तरह होती हैं, लेकिन उसके कुछ महत्वपूर्ण विशेष प्रकार के तथ्यों के कारण से उसमें दूसरी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। इस पाठ की कविता का भाव है, यह काव्य पाठ है। इस पाठ की कविता का भाव है कि प्रस्तुत कविता हमारी प्रिय पाठशाला पर आधारित है। जीवन का महत्वपूर्ण समय इसी पाठशाला में बीतता, जहाँ हम लोग विभिन्न प्रकार की अच्छी बातों को सीखते हैं तथा अपने जीवन में लागू करते हैं। यह हमारी कर्म भूमि है, जहाँ हम प्रसन्नचित्त होकर मिलकर पढ़ना, लिखना और खेलना आदि सीखते हैं। छात्रों के सर्वांगीण विकास में पाठशाला की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अब इस पाठ के जो वाक्य हैं वह संवाद पर आधारित हैं, वार्तालाप पर। उसमें मनोज और माधव के बीच में वार्तालाप है। वह संस्कृत के वाक्यों के साथ में इस प्रकार है। मनोज कहता है, किम शृणोषि माधव, किम शृणोषि माधव, क्या सुनते हो माधव? माधव कहता है, अर्थात वह उससे पूछता है, मनोज किम शृणोषि माधव, अर्थात क्या सुनते हो माधव? तो माधव कहता है, एकाम कविताम शृणोमि, एक कविता सुनता हूँ। फिर मनोज पूछता है, कस्मिन् विषये लिखिता, अर्थात किस विषय में लिखी है? अहम अपि श्रोतुम् इच्छामि, मैं भी सुनना चाहता हूँ। माधव कहता है, किमर्थम न, एषा कविता पाठशाला विषये अस्ति, क्यों नहीं, अर्थात किमर्थम न, अर्थात क्यों नहीं, यह कविता पाठशाला के विषय में है। अब आगे इसका पद्य भाग है, वह इस प्रकार है। इयं में प्रिया सुप्रिया पाठशाला, इयं में प्रिया सुप्रिया पाठशाला, इयं कर्मभूमि मनोज्ञा विशाला। उच्चारण है, इयं में प्रिया सुप्रिया पाठशाला, इयं कर्मभूमि मनोज्ञा विशाला, अर्थात यह मेरी प्यारी, सबसे प्यारी पाठशाला है। यह कार्य करने का स्थान, अर्थात यह कर्मभूमि मनोहर और बहुत बड़ी है। इयं कर्मभूमि मनोज्ञा विशाला, अर्थात यह कार्य करने का स्थान मनोहर और बहुत बड़ी है। इयं गुम्फिता शोभना पुष्पमाला, इयं गुम्फिता शोभना पुष्पमाला, प्रसन्नाः वयम् अत्र वै सर्वबाला, प्रसन्नाः वयम् अत्र वै सर्वबाला। इन पंक्तियों का अर्थ है कि इयं गुम्फिता शोभना पुष्पमाला, अर्थात यह गुथी हुई सुंदर फूलों की माला है। हम लोग सभी बच्चे मित्र यहाँ प्रसन्न हैं। इसके बाद है, वयम अत्र ध्यानेन विद्याम पठामः,
वयम अत्र ध्यानेन विद्यां पठामः, अर्थात हम लोग यहाँ ध्यान से विद्या पढ़ते हैं, विद्या को पढ़ते हैं। गुरुम मातरम चापि तातम नमामः, गुरुम मातरम चापि तातम नमामः, अर्थात गुरु को, माता को और पिता को नमस्कार करते हैं। वयम सच्चरित्राः विनम्राः भवामः, वयम सच्चरित्राः विनम्राः भवामः, अर्थात हम लोग अच्छे चरित्र वाले और विनम्र बनते हैं। स्वदेशस्य कृतिं सदा उन्नयामः, स्वदेशस्य कीर्तिं सदा उन्नयामः, अर्थात अपने देश की कीर्ति यानी यश को हमेशा बढ़ाते हैं। इसके बाद है वयम अत्र सर्वे मिलित्वा वसामः, वयम अत्र सर्वे मिलित्वा वसामः, अर्थात हम लोग यहाँ सभी मिलकर रहते हैं। गुरुभ्यः सुविद्यापि नित्यं पठामः, गुरुभ्यः सुविद्यापि नित्यं पठामः, आचार्यों से अच्छी विद्या भी प्रतिदिन पढ़ते हैं। क्रियाशीलतायां तु कालं नयामः, क्रियाशीलतायां तु कालं नयामः, अर्थात कार्य करने की क्षमता में तो पूरा समय देते हैं। वयस्यैः सह स्नेहभावं भजामः, वयस्यैः सह स्नेहभावं भजामः, अर्थात मित्रों के साथ स्नेह भाव रखते हैं। तो इन दोनों पंक्तियों का अर्थ हो गया क्रियाशीलतायां तु कालं नयामः, वयस्यैः सह स्नेहभावं भजामः, अर्थात कार्य करने की क्षमता में तो पूरा ध्यान देते हैं और मित्रों के साथ स्नेह भाव रखते हैं। वयम भेदभावं सदैव त्यज्यामः, वयम भेदभावं सदैव त्यजामः, त्यजामः मतलब त्याग देते हैं। वयम भेदभावं सदैव त्यजामः, सुकार्येषु सर्वत्र कालं नयामः, वयम भेदभावं सदैव त्यजामः, सुकार्येषु सर्वत्र कालं नयामः, अर्थात हम लोग भेदभाव को हमेशा ही छोड़ देते हैं और अच्छे कार्यों में सब जगह समय देते हैं। दरिद्रेषु वृद्धेषु नैव हसामः, दरिद्रेषु वृद्धेषु नैव हसामः, शिवं चैव सत्यं प्रियम् आचरामः, दरिद्रेषु वृद्धेषु नैव हसामः, शिवं चैव सत्यं प्रियम् आचरामः, अर्थात गरीबों पर और बूढ़ों पर नहीं हंसते हैं और शिव के समान सत्य और प्रिय का आचरण करते हैं। अनेकेषु एकत्व भावं भजामः, अनेकेषु एकत्व भावं भजामः, यथा आचरामः तथैव वदामः, अनेकेषु एकत्व भावं भजामः, यथा आचरामः तथैव वदामः, अर्थात अनेकों में एकता का भाव रखते हैं। अनेकेषु एकत्व भावं भजामः, अर्थात अनेकों में एकता के भाव को रखते हैं। यथा आचरामः तथैव वदामः, जैसा आचरण करते हैं वैसा ही बोलते हैं।
बहिर्वा गृहे निर्भयं संचरामः। बहिर्वा गृहे निर्भयं संचरामः वयं सर्वमित्राणि बालाः भवामः। बहिर्वा गृहे निर्भयं संचरामः अर्थात घर में या बाहर निर्भय घूमते हैं। बहिर्वा गृहे, वा मतलब या, बहिर्वा गृहे निर्भयं संचरामः वयं सर्वमित्राणि बालाः भवामः। हम लोग घर में या बाहर निर्भय होकर घूमते हैं तथा हम सब बच्चे सभी के मित्र होते हैं। यह पाठ की यह कविता रामचंद्र द्विवेदी जी के द्वारा लिखी गई है। यह संस्कृत की कविता है। इसे बोलकर उच्चारण करके याद करें और इनके अर्थों के साथ में इस कविता के अंतराओं को लिखेंगे तथा इसके पश्चात इसके शब्दार्थ दिए हुए हैं, उन शब्दार्थों को बोलकर पढ़कर याद करेंगे, तत्पश्चात उसे लिखेंगे और इस पाठ के सभी अभ्यास के प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। धन्यवाद।